हेलो एंड जय हिंद एवरीवन, मैं हूं दीपक शर्मा। आप सबका स्वागत है इस चैनल पे। दोस्तों हम आ गए एक नए वीडियो के साथ। दोस्तों आज का वीडियो डिफेंस एस्पिरेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, चाहे वो एनडीए का हो, सीडीएस का हो या फिर ऑल कम्पिटिटिव एग्जाम हो, ठीक है। और साथ में 11th-12th का भी हम कवर करने वाले हैं। तो आज का अपना टॉपिक है क्रमचय और संचय, यानी कि परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन, जिसको हम बोलते हैं पी एंड सी, कि ये होता क्या है। पहले देखते हैं परमुटेशन को, यानी कि क्रमचय को। ये क्रमचय क्या होता है? जैसे कि आपको दिख रहा है कि अवयवों को कुल व्यवस्थित करने के तरीके को हम बोलते हैं क्रमचय। जैसे कि अब अवयवों को व्यवस्थित कैसे करते हैं, अब इधर देखो, तीन व्यक्ति पिक ले रहे हैं जिसका नाम है एबीसी। कोई तीन जने हैं जो फोटो खींच रहे हैं जिनका नाम है एबीसी। वो कितने तरीके से फोटो खींच सकते हैं, ठीक है। पहले देखो एबीसी सीरीज वाइज खड़े हैं। अब देखो सेकंड केस में क्या हो रहा है, ए जो सी है वो बीच में आ गया और बी उधर चला गया। थर्ड केस में देखो सी जो था आपका, जो पहले बीच में बैठा था, वो इस तरफ आ गया और ए बीच में आ गया और बी उधर चला गया। फिर नेक्स्ट केस में क्या हो रहा है, सी तो अपनी जगह पे है, बी चेंज हुआ और ए चेंज हुआ, यानी उन्होंने अपनी जगह चेंज की। इस तरह से वो 6 तरीकों से वो फोटो खींच सकते हैं। इसको हम बोलेंगे क्रमचय, यानी कि परमुटेशन। इसमें क्या लिखा है कि अवयवों को कुल व्यवस्थित करने के तरीके, कुल 6 तरीके हैं इनको व्यवस्थित करने के। इसको बोलते हैं हम परमुटेशन, यानी कि क्रमचय। फिर नेक्स्ट आता है अपना संचय। इसका अर्थ क्या होता है, देखो इसको देखो कि चयन करने के कुल तरीके कि कितने को अपन सेलेक्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अपन लेते हैं कोई 3 लेबर है, एबीसी जो 3 लेबर जो काम करते हैं, उन तीनों में से किसी को 2 को सेलेक्ट करना है हमें, यानी किसी का चयन करना है, ठीक है। तो हम कैसे करेंगे, तो देखो इधर कि मान लो मैंने ए और बी को सिलेक्ट किया तो ये एक चयन बन गया। फिर मैंने ए और सी को सेलेक्ट किया तो एक चयन बन गया। फिर मैंने ए और बी और सी को सेलेक्ट कर लिया, फिर 3 केस बन गया, मैंने 3 को अपने सेलेक्ट कर लिया। अब इसमें देखो क्रम का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। जैसे कि इसमें मैंने ए बी लिखा तो मैं इसमें बी ए बी लिख सकता हूं, ठीक है। इसमें क्रम का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। चलो एक बार काम करो, आप स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम आगे देखते हैं। दोस्तों अब देखते हैं कि ये गुणन नियम क्या होता है, योजन नियम क्या होता है, यानी कि मल्टीप्लिकेशन लॉ और एडिशन लॉ क्या होता है। देखो जब और की बात आती है, एम, जैसे कि मैं कहूं राम और श्याम क्लास से बाहर थे, यानी कि दोनों को जाना ही है, अपने पास और कोई विकल्प नहीं है। यानी कि जब और आए, एंड आए, दोनों की बात हो रही हो, ठीक है, और अपने पास कोई विकल्प नहीं हो, यानी कि राम और श्याम दोनों क्लास से बाहर जाओ, तो दोनों को बाहर जाना ही जाना है, ठीक है। उनके पास और कोई विकल्प नहीं है। तो उस कंडीशन में हम क्या करेंगे, गुणन करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे उस कंडीशन में। इधर देखो एडिशन लॉ में क्या होता है कि अगर या अथवा फिर और आ जाए, मैं कहूं राम और श्याम दोनों में से कोई एक बाहर जाओ, ठीक है, कोई एक बाहर, कोई दोनों में से कोई एक बाहर जाएगा, ठीक है, तो उसमें अपने पास विकल्प है, तो राम जाएगा या फिर श्याम जाएगा, उनमें से हम क्या करेंगे, उसमें करेंगे एडिशन। फॉर एग्जांपल देखो कि ये हो गया आपका जोधपुर, ये हो गया आपका चित्तौड़गढ़, और एक हो गया आपका भरतपुर। अब देखो यहां पे हो क्या रहा है कि किसी पर्सन को जोधपुर से भरतपुर जाना है, तो पहले वो चित्तौड़ जाएगा। अब देखो जोधपुर से चित्तौड़ जाने वाली बसें हैं 5, कितनी है 5, और चित्तौड़ से भरतपुर जाने वाली बसें हैं 1 2 3, ठीक है। तो किसी पर्सन को जोधपुर से भरतपुर जाना है, उसके पास कितने तरीके हैं जाने के, ठीक है। तो इसको नाम दे दिया ए बस, बी सी डी ई एफ जी और एच, ये सारी बसें हैं, ठीक है। इसमें चिल्ला देना जोधपुर भरतपुर वो वाला चीज है, ठीक है। तो एक इंसान यहाँ पे खड़ा है, एक पर्सन यहाँ पे खड़ा है, उसको भरतपुर जाना है, तो वो कितने तरीकों से जा सकता है। अब देखो या तो वो ए में जाएगा, या फिर बी में जाएगा, या फिर सी में जाएगा। अब यह आ रहा है, यह आ रहा है, या तो ए में जाएगा या फिर बी में जाएगा। इसमें यह आ रहा है ना। अब देखो यह क्या करना है, एडिशन करना है। तो अब कितनी बसें यहाँ पे 1 2 3 4 5 बसें हैं, मैं लिख देते हैं यहाँ पे 5। अब वो देखो चित्तौड़गढ़ पहुंच गया, अब जाना उसको भरतपुर, तो इसके बाद 3 बसें हैं, तीनों में से किसी एक बस में जाएगा, या तो एफ में जाएगा, या फिर जी में जाएगा, या फिर एच में जाएगा, ठीक है। तो अब देखो इसमें 3 इंटरसेक्शन बनी, तो 1 2 3 इसमें जोड़ना है, तो ये 3 हो गया आपका, ठीक है। अब देखो अब चित्तौड़ और भरतपुर जा रहा है, ठीक है। तो
और आए तो क्या करना है हमें, गुणा करना है, इंटू कर देंगे। इतना हो गया 15 15 तरीके उसके पास कहां से जाने के, भरतपुर से, सॉरी चित्तौड़ से भरतपुर जाने के। अब कैसे देखो, वो ए में बैठेगा ए एफ, एक तो हो गया आपका ए एफ, एक हो गया आपका ए जी, एक हो गया आपका ए एच, ऐसे करके कुल 15 टाइप्स बनते हैं भरतपुर से भरतपुर जाने के। ठीक है, तो दोस्तों आई होप आपको समझ में आया होगा ये चीज। ठीक है, तो अब इसका अगला वीडियो मैं जल्दी डालने वाला हूं, तब तक के लिए इसको एक बार स्क्रीनशॉट ले लो आप। ठीक है, और आपको समझ में आया हो, अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। जय हिंद, थैंक यू।